मेजबाना न्यूज गंगा यूपी बिहार में आपका स्वागत है। आपके राज्य से जुड़ी हुई हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर आपको यहां देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिए। आज है 16 मई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पटना में आज नहीं लगेगा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार, खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने किया ऐलान। प्रयागराज में सीजीएल 2022 का परिणाम घोषित। 36,001 अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में मिली नौकरी। और यूपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करवाने वाले उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जाएंगे उत्तर प्रदेश। अब खबरें विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात घोषित कर दिया। इस परिणाम से 36,001 अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में नौकरी मिली है। सबसे खास बात यह है कि कर्मचारी चयन आयोग ने ये भर्ती केवल 8 महीने में पूरी करी, एक रिकॉर्ड बनाया। इस परीक्षा के जरिए यूपी और बिहार के सर्वाधिक 8,245 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में दिल्ली मॉडल को भी जीत मिली है, जिससे आम आदमी पार्टी गदगद है। निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यूपी जाएंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार एंट्री की है, जिसको लेकर पार्टी काफी खुश है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के 3 नगर पालिका अध्यक्ष और 6 नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद में रामपुर से सना खानम, बिजनौर की शोहारा पर फैसल वारसी और अलीगढ़ के खैर से संजय शर्मा चेयरमैन चुने गए हैं। पटना में आज बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। बाबा ने दूर दराज से दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों से अपील की है कि भक्त टीवी और मोबाइल के जरिए ही कथा सुन लें और अपने अपने घर पर ही रहें। हालांकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 17 मई तक कथा चलती रहेगी। आपको बता दें कि गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि रविवार को 10 लाख श्रद्धालु वहां पहुंच गए थे और कई की तबीयत भी वहां बिगड़ गई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने शराबी बनकर पति को बहुत अच्छा सबक सिखाया। पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए पत्नी खुद नकली शराबी बन गई। शराबी बनकर पत्नी ने होश उड़ा दिए। इसके बाद पति माफी मांगने लगा और कहा कि अब शराब पीकर मारपीट नहीं करूंगा। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद काउंसलर दोनों के बीच लिखित समझौता भी करा चुकी है। मेरठ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। तेज हवाओं की वजह से बिजली की लाइन टूटकर रोड साइड खड़ी गाड़ियों पर गिर गई। इससे करीब 6 गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। थाने के सामने खड़ी इन गाड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये मामला मेरठ में खरखोदा थाने के बाहर का है। इसका धुआं 2 किलोमीटर तक देखा गया। गोरखनाथ मंदिर में होगा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ। 7 दिनों तक चलेगा कथा ज्ञान यज्ञ। 21 मई को सीएम योगी करेंगे देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा। ये आयोजन मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के नए मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हो रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद की हिंडन नदी में बड़ा हादसा हुआ। नहाने के दौरान 3 किशोर डूब गए, 2 की मौत हो गई। उनके शव निकाल लिए गए हैं। तीसरे लड़के की तलाश जारी है। सभी लड़के दिल्ली में कोंडली इलाके के रहने वाले थे। मेरठ में कुछ लोग बाबाओं के सहारे भविष्य जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। टीपी नगर के मुल्तान नगर में 4 जनवरी की रात घर के बाहर से 4 साल की बच्ची मानवी उर्फ किट्टो का अपहरण हो गया। अपहरण की घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें एक युवक घूमता हुआ गली में आया और जो गोद में उठाकर बच्ची को ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि बच्ची के माता पिता घर में ही सो रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कि बेटी के घर के बाहर कैसे वो ले गया और कैसे बेटी घर के बाहर पहुंच गई। परिजन बाबा की शरण में पहुंचे। बाबा बोले, भीख मांगने वालों के पास है, खुद लौटाएगी, परेशान मत हो। नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए आज हम फिर से 5 नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं। पहली नौकरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है। 40 पदों के लिए आज तक ही फॉर्म भरा सकते हैं। दूसरी नौकरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में है। 65 पदों पर हो रही इस भर्ती में बीएससी व बीकॉम कर चुके युवाओं को ही मौका मिलेगा। आज लास्ट डेट है, भर दीजिए। तीसरी नौकरी इंडियन नेवी से है। चार्ज मैन के 372 पदों के लिए आज से फॉर्म भर सकते हैं। चौथी नौकरी हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन विभाग में है। 64 पदों के लिए 20 से 45 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसरो में 10वीं पास के लिए टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन के 48 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं।
शाहजहांपुर में 10 से 12 साल की 13 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया है। बच्चियों ने कंप्यूटर टीचर पर इसका आरोप लगाया। मामला तिलहट थाना क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल का है। कंप्यूटर टीचर करता था बैड टच। बाथरूम से मिला आपत्तिजनक सामान। 3 के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए हैं। खबर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर से 1 साल में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनकर तैयार हो जाएगा। पहली बार इसका मॉडल प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है। मार्च 2024 में यहां इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसका 43% काम पूरा कर लिया गया है। सेक्टर 151A में इसे बनाया जा रहा है। इसकी लागत करीब 100 करोड़ है। अब तक 26 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं। गोल्फ कोर्स की सदस्यता से आने वाले पैसे का उपयोग निर्माण में किया जा रहा है। अब तक 999 लोगों ने इसकी सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज में आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द शासन में भेजने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज बेहतरीन अस्पतालों में कराया जाएगा। इसके लिए मरीज की कमजोर आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। सीएम योगी ने ये निर्देश गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान दिए। लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय ऑडिटोरियम में जादूगर सिकंदर का मैजिक शो चल रहा है। ईद के मौके पर शुरू हुआ ये शो अपने अंतिम दिनों में है। इस दौरान जादूगर सिकंदर को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना 3 शो होते हैं, साथ ही रविवार को 4 शो हो जाते हैं। वाराणसी में बच्चों और किशोर किशोरी के सर्वांगीण विकास के लिए उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण हिस्से की भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत जनपद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 10 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत संचालित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों, किशोर किशोरियों में स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, बीमारियों की रोकथाम और एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कराना है। फर्रुखाबाद में 95 हज यात्रियों का किया गया टीकाकरण। फर्रुखाबाद से 101 लोग हज यात्रा पर जा रहे। प्रशिक्षण के बाद दिया प्रमाण पत्र। वहीं हज ट्रेनर अता हुसैन ने बताया कि इस्लाम के 5 स्तंभों में हज यात्रा भी शामिल होती है। हज यात्रा उस व्यक्ति पर अनिवार्य है जिसके पास सारे साधन हो। जीवन में कम से कम एक बार इस जगह की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी बनकर महिला ने रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख रुपए ठग लिए। स्टॉक मार्केट में निवेश और लाखों का प्रॉफिट का झांसा दिया गया। रिटायर्ड कर्नल के खाते में 21 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके अलावा अन्य मुद्दों में भी खर्च कराए। रिटायर्ड कर्नल की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। पीएमओ ने जवाब दिया कि वेरोनिका नाम की पीएम की कोई भतीजी नहीं है। अब महिला ने भी फोन बंद कर लिया है। पीड़ित ने वाराणसी के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पटना के तरेतपाली में हनुमान कथा चल रही है। कथा 17 मई तक चलेगी। कथा में लाखों की भीड़ जुट रही है। कई वीआईपी और वीवीआईपी उनसे मिल रहे हैं और मिलना चाहते हैं। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम से मिलने की इच्छा जता दी है। आयोजकों ने डिप्टी सीएम से मिलकर दिया न्योता और मुख्यमंत्री से भी मांगा है समय ताकि वो उनसे मिल सके। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस में आगे की तारीख ली गई है। राहुल गांधी के वकील अंशुल वर्मा ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 जुलाई को सुनवाई होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के राहुल गांधी को सशरीर हाजिरी लगाने के फैसले पर लगी रोक को भी तब तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कोलार की एक जनसभा में कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस बयान के बाद राहुल गांधी पर गुजरात समेत देश के कई जगहों पर कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पदयात्रा स्थगित कर दी है। समस्तीपुर में प्रशांत किशोर ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। उनके पैर में दर्द है। डॉक्टरों ने रेस्ट की सलाह दी है। 11 जून को फिर से जनसुराज यात्रा शुरू कर दी जाएगी। अब बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग के लिए बिहार के कलाकारों को मुंबई या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे शहर के बड़े अभिनेता अब बिहार आकर शूटिंग करेंगे, क्योंकि बिहार के राजगीर में मुंबई की तर्ज पर 150 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड में 120 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी निर्माण किया जाएगा। फिल्म सिटी के निर्माण तेजी से लाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया है। अगस्त तक निर्माण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। खबर छपरा से लेंगे। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दूसरे देश विदेश की फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 की शुरुआत 13 मई को छपरा के ऑडिटोरियम में हुई थी, जिसका समापन देर रात हो गया।
2 दिनों के इस कार्यक्रम में देश की विभिन्न भाषाओं सहित विश्व के 21 देश की फिल्मों का प्रदर्शन यहां पर किया गया। बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को पटना एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे थे। इसको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं की चुटकी ली है। कहा, बीजेपी वाले पहले श्रीराम की फोटो लगाते थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो लगाने लगे हैं। पूर्णिया में ढलाई के दौरान एक बॉक्स ब्रिज भरभरा कर गिर पड़ा। पुल गिरने की ये घटना बायसी प्रखंड के चंद्रगामा पंचायत के मिली कटोला हाट के समीप चौकी है। बीते फरवरी महीने में ही बायसी के खपड़ा से करोड़ यानी कि 1 करोड़ 14 लाख की लागत से बन रहे इस पुल के ढहने का मामला सामने आया था। इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 3 महीने के भीतर जमींदोज हुए निर्माणाधीन पुल की इस दूसरी घटना ने निर्माण कार्य पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या वजह है कि ये गिर गया? बिहार में मौका तूफान का असर, कई शहरों में बदला मौसम। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली में तेज हवा के साथ हुई बारिश। 20 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क बना रहेगा। 3 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है उनमें रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद शामिल हैं। और अब खबर अररिया से। भरगामा थाना क्षेत्र के रेशम लाल चौक के समीप सड़क के साइड में पान दुकान पर खड़े युवक को तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और परिजनों के मदद से आनन फानन में रानीगंज के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा घायल युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में रेफर कर दिया गया, जहां सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। आज की तमाम खबरों में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ गंगा यूपी बिहार। और आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखना ना भूलें ये चैनल।